हेलो स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस सर। बच्चे वॉइस ऑडिबल है मेरी? हाँ सही ऑडिबल। अच्छा ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे और जो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स थी हमने वहां तक कर लिया था सब। ठीक है, उसके बाद सबने ट्राई किया और मैंने एग्जाम्पलर्स भी बोला था। पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी और असाइनमेंट्स की। सबने कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी और असाइनमेंट? किसी को कोई डाउट है एनसीईआरटी एंड असाइनमेंट्स में? एनी डाउट? कंप्लीट एनसीईआरटी असाइनमेंट्स? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बच्चे अभी तक हम जो लेवल मेंटेन कर रहे हैं वो सिर्फ 11th का। ठीक है, हमने जेई मेंस का भी स्टार्ट नहीं किया। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपका सिलेबस और हो जाए, थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपको बेसिक्स पता है, सब चैप्टर्स जो भी एनसीईआरटी असाइनमेंट्स में प्रॉब्लम है आप कर चुके हैं। बेस के लिए बाद के जो लेवल है, उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हम फिर उस क्लासेस में कवर करेंगे। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि हमारे 1-2 चैप्टर और हो जाए, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो एनसीईआरटी एंड असाइनमेंट्स, किसी को कोई भी डाउट है उसमें? ट्रिको कब होगा अब्दुल्ला? वो तो मॉर्निंग में चल, आज भी क्लास हुई थी, आप नहीं थे शायद। ठीक है, तो ट्रिको तो चल रहा है मॉर्निंग में। जिनका मिस, हाँ 12 to 1, जिनका ट्रिको मिस हुआ है वो उसमें आके कीजिए फिर। ठीक है सर, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ जी अब्दुल्ला, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो सुबह में? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप निष्कर्ष सर से बात कर लीजिएगा, वो आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे आज की। ठीक है चलिए, ओके। हाँ, अब एनसीईआरटी होगी सबकी कंप्लीट एंड असाइनमेंट्स? कोई डाउट? अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्राई किया था एनसीईआरटी? हाँ रिशाद, मुझे याद है सर कि फर्स्ट क्लास में। हाँ जी अब्दुल्ला, सर कॉम्प्लेक्स नंबर की मेरी फर्स्ट क्लास है। अच्छा आज फर्स्ट क्लास है? यस सर। ठीक, तो अब्दुल्ला आज तो ज़्यादा आपको शायद समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक्स हो गए हैं। मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने हैं कुछ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप रहिए, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आएगा। जो मिस हुआ है वो मॉर्निंग में मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, बट प्लीज मॉर्निंग में आते रहिए ना, मिस मत कीजिए ना, बाद में परेशानी होगी। हर्षित हो गया होमवर्क? यस सर। मानस होमवर्क हो गया? यस सर। रशाद? रशाद ट्राई किया था कॉम्प्लेक्स नंबर? ओके, आपके भी फर्स्ट है, ठीक है कोई बात नहीं। रिशाद आप क्लास कीजिए, ठीक है, फिर भी मैं दोबारा फिर मॉर्निंग में करवाता हूँ, बट आज रहिए आप इस क्लास में भी। हाँ खसफल हो गया होमवर्क? एनसीईआरटी असाइनमेंट सब हो गए? ओके, युवराज कंप्लीट हो गया? यस सर। एग्जाम्पलर्स ट्राई किए सबने? अच्छा रिशाद कोई इशू नहीं है, मैं मॉर्निंग में करवा दूंगा, बट अभी आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, एग्जाम्पलर्स ट्राई किए सबने? मैंने लास्ट टाइम कहा था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स भी ट्राई करने। यस सर। हो गए? ओके हाँ मानस सर, हो गए थे सर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस अभी आज एग्जाम्पलर्स ही करते हैं। आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, आज हम कुछ करेंगे और आपके पास कल तक का टाइम है, तो कल तक प्लीज एग्जाम्पलर्स एनसीईआरटी अगर कुछ आपका रह गया उसको कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर एडवांस जब स्टार्ट करेंगे मैं बुक्स हम डिस्कस कर लेंगे, कौन से बुक आपको यूज करनी है। सो आई थिंक अभी तो बुक्स नहीं ले होंगी आप। ये 6 क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का।
if A is equal to cos theta plus iota sin theta, then find the value of 1 plus A by 1 minus A. प्लीज ट्राई कीजिए। ए आपको गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस ए बाय 1 माइनस। प्लीज ट्राई दिस। सर I cot theta by 2. आई गॉट थीटा बाय 2 किसका आंसर है? माइनस। Yes sir, minus. आई गॉट थीटा बाय 2। ठीक है। माइनस कुछ क्वेश्चंस रह गए एग्जाम्पलर्स में या सारे हो गए? ये किसी में डाउट है? नहीं सर, मैंने ट्राई करे थे, सारे नहीं कर पाया था, स्टार्टिंग के करे थे बस थोड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। माइनस आज कर लिएगा प्लीज, है ना? आज कुछ न्यू स्टार्ट नहीं कर। ये सर आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, एग्जाम्पलर्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं ऐप पे अपलोड करवा दूंगा आज। तो अगर किसी को डाउट है तो वो कल चेक कर सकते हैं, ठीक है? आज मोस्ट प्रोबेबली ऐप पे अपलोड हो जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के सॉल्यूशंस। और किसी का वो सॉल्व भी है? खसपल हुआ कंप्लीट? खसपल हुआ? Yes, sir.
सर जी सर मेरा आ रहा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस सेक थीटा प्लस आई। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं करवाता हूँ। देखिए आपको फाइंड करना है 1 प्लस ए बाय 1 माइनस ए, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए कितना है, 1 प्लस ए इज 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 1 माइनस ए का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू। नाउ अब ये 1 प्लस कॉस थीटा कुछ फॉर्मूला करा था हमने, है ना, मैंने बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। सो दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। Rishad, iota is this, iota is under root of minus 1, ठीक है, मैं आपको फिर करवाऊंगा रिशाद, प्लस आयोटा। अब ये साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा जो है विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, आयोटा हो जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड अगेन यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, सो माइनस आयोटा दिस इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस थीटा सॉरी बाय, ठीक, सो कॉमन लेते हैं हम फिर, टू कॉस थीटा बाय 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास कॉस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा बाय 2, ये आ गया 2 साइन थीटा बाय 2, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 तो कैंसिल हो गया। अब देखिए ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है आयोटा का, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है आयोटा, यहाँ साइन के साथ आयोटा है, यहाँ साइन के साथ नहीं है, यहाँ कॉस के साथ नहीं है, यहाँ कॉस के साथ, तो या तो आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए कंप्लीट को, या आयोटा कॉमन, जो भी आपको ठीक लगता है। सो हम क्या करेंगे यार, तो ये कॉस बाय साइन, ये तो कॉट हो गया, कॉट थीटा बाय 2, ठीक है, ये कॉस थीटा बाय 2 है, प्लस आयोटा है साइन थीटा बाय 2 है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं इसमें, ठीक है, ये है साइन थीटा बाय 2 माइनस आयोटा कॉस थीटा बाय 2, आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया हमने, देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट आयोटा, दिस इज कॉट थीटा बाय 2, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2 बाय, ये क्या होगा, आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा साइन थीटा बाय 2 आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर कॉस थीटा बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आयोटा कॉट थीटा बाय 2, दिस इज कॉस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय, अब देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज आयोटा साइन थीटा बाय 2, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा बाय 2, now you can cancel these two, so finally you get is equal to iota cot theta by 2, so this is the answer, ठीक है, so please note down this, next start करते हैं।
सर ये स्टेप कौन सा है जो पहला है, ये समझ में नहीं आया सर। एक मिनट यश, एक मिनट। हाँ जी यश, सर ये पहला स्टेप इस इसमें जो फर्स्ट स्टेप है। सर नहीं, ये जो बोर्ड पे फर्स्ट स्टेप है हम्म, स्क्रीन पे। सर जो स्क्रीन पे फर्स्ट स्टेप है। अच्छा स्क्रीन पे जो फर्स्ट स्टेप है। ये हाँ सर। यश, यहाँ क्या किया हमने, आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई किया, आयोटा यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हाँ यश, इतना क्लियर हुआ। यस सर। फिर आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आयोटा साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2। इससे पहले ये कॉट कर दिया था, वो कॉस बाय साइन था ना, उसको हमने कॉट कर दिया। यश क्लियर हुआ इतना? यस सर। ठीक, बस अब ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ये कैंसिल हो गई, वी गेट आई कॉट थीटा बाय 2। कोई और बचे जिसको डाउट है इसमें? किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो बच्चे प्लीज बता दीजिए। नहीं, स्टार्ट करें, नेक्स्ट रब कर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। Question is, if 1 plus iota z is equal to 1 minus iota, then show that z is equal to minus iota z is equal to minus iota z conjugate. Please try कीजिए इसको। आ गया सर। हो गया खसपल, ओके गुड खसपल। और किसी को सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन? यस सर, डन। यश, ओके। मानस, हुआ कंप्लीट? Yes, sir. I'm in the last step. ओके, Yes, sir. Done. ठीक है। Yes, done. डन, ठीक है अशोक। और किसी का हुआ ये कंप्लीट?
ओके चलिए देखते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस वन, 1 प्लस आयोटा इंटू जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट। अब देखिए यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, जेड जेड कॉन्जुगेट में हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे भी उसने यहाँ पे जेड एलएचएस में रखा है, जेड कॉन्जुगेट राइट में रखा है ना, तो यहाँ तो हमें कुछ करना नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। दिस इज 1 प्लस आयोटा, दिस इज 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, रेशनलाइज कर देते हैं। z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इंटू जेड, ठीक, इंटू जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाय, ये कितना हो गया, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज 2। तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाय 1 प्लस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। ये कितना हो जाएगा, 1 1 कैंसिल, 2 आयोटा बाय 2 इज इक्वल टू जेड, सॉरी z is equal to z conjugate, so 2 cancel, so you get this iota into z is equal to z conjugate। ठीक, पर प्रूफ हमें कुछ और करना है, तो हमें यहाँ आयोटा चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं विद आयोटा। ठीक है, लेट दिस बी फर्स्ट, सो मल्टीप्लाई 1 बाय आयोटा। आयोटा से अगर मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर, z इज इक्वल टू आयोटा z कॉन्जुगेट, ये कितना हो जाएगा, माइनस जेड इज इक्वल टू आयोटा जेड कॉन्जुगेट, और ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा जेड कॉन्जुगेट। सो दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ बच्चे, जल्दी से नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जाम्पलर्स में काफी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको ट्राई कीजिए। जो आपके डाउट्स होंगे वो सॉल्यूशंस हम अपलोड करते हैं आज, उसमें से प्लीज चेक कीजिएगा। फिर ये एग्जाम्पलर मार्केट में मिल जाएगी ना? हाँ, मार्केट में भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है। ठीक, जी कसपल, आप एग्जाम्पल वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को कह रहे हो ना? हाँ कसपल क्या कह रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल्स है वो नहीं नहीं, ये एग्जाम नहीं है कसपल, एग्जाम्पल्स नहीं है ये एनसीईआरटी की एक अलग बुक आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के नाम से। ठीक है, और ये जैसे एनसीईआरटी की बुक्स फ्रीली अवेलेबल हैं, उनके पीडीएफ आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएंगे तो, सॉरी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ फ्रीली अवेलेबल है, एनसीईआरटी के बुक्स भी हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स भी हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट में अभी नहीं जा पा रहे हैं आप कोविड की वजह से, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके सॉल्व कीजिए। कोई डाउट्स हैं तो मैं उसके सॉल्यूशंस भी आज अपलोड करवा देता हूँ, तो अगर डाउट्स हैं तो आप वहां से सॉल्यूशंस से भी देख सकते हैं। ठीक, इसको प्लीज आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। हो गए सबके, नेक्स्ट स्टार्ट करें। ठीक है, अब्दुल्ला रशाद, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बट ये थोड़ा बहुत कुछ तो आपको पता चलेगा, वो तो हम फिर मॉर्निंग में कर लेंगे ये चैप्टर। ठीक, और कल से फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें तो आपको रहना ही है फिर। तो और जो बच्चे आ रहे थे उनको में से किसी को डाउट तो नहीं है? यश का तो हो गया था, युवराज हो गया क्वेश्चन?
युवराज समझ में आ गया? यस सर, आसान है सर ये चैप्टर कंपैरेटिव व्यू। हाँ, it will be easy. Next, 11th question is solve the equation mod of z is equal to z plus 1 plus 2i. ठीक है, प्लीज सॉल्व कीजिए इसको। Sir, जी, x3/2 and y minus 2. बिल्कुल ठीक है, x3/2 and y minus 2। ठीक है, सो जिनको अभी प्रॉब्लम हो रही है कि ये क्वेश्चन हमें कैसे अप्रोच करना है, तो देखिए हमें z फाइंड करना है। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो डायरेक्टली तो हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू, दिस इज अ हिंट, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, z जो है वो x प्लस आयोटा y है। सो पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन, फिर फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आता है। Done, sir. So 3/2 and minus 2. 3/2 and minus 2, बिल्कुल। सर इसका आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है z इज इक्वल टू 3/2 minus 2 आयोटा। दिस आंसर सर -1/2 x आ रहा है और y -1 आ रहा है। 3/2 x, इसका मतलब आएगा 3/2 and y is -2। आपका क्या आंसर आ रहा है? सर मेरा x -1/2 आ रहा है और y -1 आ रहा है। x -1/2 y -1। अगर आपके पास कोई और भी इक्वेशन है, ठीक है, तो उसमें ये वैल्यू पुट कीजिए, x इज इक्वल टू -1/2, और देखिए क्या उसमें सारे रियल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। आ रहे हैं तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं आ रहे तो इसको इग्नोर कर देंगे। देन पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -1। अच्छा, ये भी कुछ करेक्ट तो नहीं आ रहा, y इज इक्वल टू -1 पुट कीजिए, फिर हम उसमें चेक करेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए मैं भी स्टार्ट करता हूँ उसको, प्लीज स्टार्ट कीजिए आप। तो ये हमारे पास है कि आ जाएगा मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मॉडल। ठीक है, मॉडल ऐसे फाइंड करता है। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस आयोटा y प्लस। लेट दिस बी फर्स्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides। तो क्या हो जाएगा, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू
x प्लस 1 प्लस आयोटा y प्लस 2, ठीक, स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a का मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2a, 2 into x plus 1 into y plus 2 आयोटा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको भी ओपन करता, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर मतलब -1, ठीक है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव y plus 2 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 इंटू ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ 2। सर जी एक क्वेश्चन सर, आपने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो एक रियल है उसका टोटल स्क्वायरिंग इक्वेट करके आयोटा के साथ स्क्वायर कर सकते हैं सर यहाँ पर? क्रिस्टल क्या कह रहे हैं आप? x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना सर, हाँ जी, हाँ जी, उसको उसका रूट वो सिर्फ x प्लस 1 के बराबर होगा ना सर? आपने शायद ये दोनों करके कुछ नहीं है। ये जो है हाँ ये है। बच्चे पहले इसको तो हम उसमें करेंगे, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, उसके बाद हम फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है। अभी देखिए कैसे कर रहे हैं। सो ये आ गया हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास ये जो रियल पार्ट है, दिस रियल पार्ट, दिस विल बी इक्वल टू दिस वन, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4y। सो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर वहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो 2y स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये आ गया आपके पास ट्वाइस ऑफ एक्स, ये 2y स्क्वायर हो गया, ये 2x है एंड दिस इज -3 एंड दिस इज -4y, ठीक है। सो लेट दिस बी सेकंड। नेक्स्ट हम इसको इक्वेट करेंगे विद 0, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस दिस वन ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया आपके पास, पहले 2 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, 2 पहले 0 हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। टेक x कॉमन तो हो गया y प्लस 2, टेक 1 कॉमन हो गया y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 एंड दिस इज y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -2। तो ये आ गया आपके पास, x इज -1 एंड y इज -2। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है, तो ये जो वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन सेकंड में हम पुट करेंगे, तो ये हो गया 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -1 यानी -2 हो गया, ये -3 है -4y। तो देखिए हो गया 2y स्क्वायर प्लस 4y और ये हो गया आपके पास +5 इज इक्वल टू 0।
तो सॉल्यूशन रियल होगा या नहीं उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी कितना है 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो कितना हो गया 40। सो ये हो गया आपके पास 24 माइनस 24। सो डी लेस देन 0 है, तो रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। ठीक है, हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया, वी गेट दीज टू वैल्यू, जब हमने x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो उससे रियल सॉल्यूशंस नहीं आ रहे हैं, सो वी विल इग्नोर दिस। अब हम y इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे और चेक करेंगे। देखिए हमने क्या किया, हमने स्क्वायरिंग की बोथ साइड। ये हमारे पास RHL राइट हैंड साइड हो गया, ये हमारा रियल पार्ट है, दिस वन इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो हमने क्या किया, हमने ये हमारे लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट था, सो वी हैव इक्वेटेड रियल पार्ट विद दिस, और ये इमेजिनरी है, लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी 0 है, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। सेकेंड हमने हमारे पास यहाँ से आ गई, हमारे पास 2 वैल्यूज आई, हमने जब उसको सेकंड में पुट किया तो वो इमेजिनरी दे रहा है, y इज इक्वल टू -2 हम पुट करके देखेंगे। अब मुझे बताइए किसको डाउट है अभी, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, रब कर दें इसको, रब कर दें। नाउ अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -2 इन सेकेंड। पहले हमने x पुट करके देखा था, अब हम y पुट करके देख रहे हैं। तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स -3 -4 इंटू वाई का मतलब -2, तो ये आ गया 2 इंटू 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x -3 प्लस 8, तो ये हो गया 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो ये 2x कितना हो जाएगा 3, x कितना आ गया 3/2। ठीक है, तो ये रियल नंबर है, इसको हम चूज कर सकते हैं। तो हमारी जो सॉल्यूशन आ गए, हमारे जो सॉल्यूशन आ गए वो आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू -2। तो z क्या था, z इज x प्लस आयोटा y, सो z कितना हो जाएगा 3/2 प्लस -2 आयोटा, ये हो गया z। अब बताइए किसको डाउट है इसमें, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम टाइप है। कसवर आप जो कह रहे हैं ना, उसमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा आपको। सर ठीक है, क्योंकि आपका एक आंसर मिस हो रहा था, ये जो x इज इक्वल टू -1 है ना, वो आप मिस कर रहे हो। अब ये कोइंसिडेंस है, इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ कोइंसिडेंस कि y इज इक्वल टू -2 से आंसर आ रहा है, हो सकता है किसी और में किसी और से आंसर आ जाए। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, ये क्लियर हो जाए। किसी और को डाउट है? बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। जी कसवर, ये बोल रहा था कि √x² प्लस y² है ना सर, इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस आयोटा y प्लस 2। उसमें x √x² प्लस y² प्लस 0 आयोटा बना के √x² प्लस y² को x प्लस 1 के साथ इक्वेट करके और y प्लस 2 को 0 के साथ इक्वेट करके सीधा y इक्वल टू कसवर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बच्चे, आपकी इक्वेशन में ना रूट नहीं आना चाहिए। अगर रूट है, क्यूब रूट है, आप उसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ रूट में नहीं आना चाहिए। अब सपोज आपके अंडर रूट में अगर ये होता हो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा 3, तो क्या आप ये कहते थे कि x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3? नो सर, नहीं सर, ये वो यहाँ पर x² प्लस y² दोनों रियल है ना सर, और इमेजिनरी हम 0 को ऑप्शन मान सकते हैं ना सर। वो है बच्चे, लेकिन हमेशा ना इक्वेशन में रूट नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो हमें रिमूव करने पड़ते हैं। आपका एक आंसर ना लॉस हो रहा है, ये वाला, वो तो हमने चेक किया, हमारा आंसर नहीं आया, बट इन सम केसेस हो सकता है ये आंसर आपका लूज हो जाए। तो स्क्वायरिंग करना है तो उससे दोनों आंसर्स आएंगे। ठीक है,
बिल्कुल। और सबको समझ में आया? अब्दुल्ला और रिशाद आपको नहीं आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है, हम इसको दोबारा करेंगे, बट अभी थोड़ा बहुत जो भी आपको समझ में आ रहा है वो कीजिए। और सब हर्षित, मानस का हो गया था, यश एंड युवराज हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है सेम टाइप क्वेश्चन है। इफ दिस इज इक्वल टू z plus 2 1 plus iota, then find the value of z, then find the value of z, प्लीज ट्राई कीजिए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया है, प्लीज कीजिए। Sir, जी, x 1 by 2 y minus 2 x is 1 by 2 and y is minus 2. minus 2, ठीक है। Yes, sir. Done. Minus 1 by 2 and minus 2. ठीक है, बिल्कुल। और सबका हो गया? युवराज हुआ कंप्लीट? युवराज कंप्लीट हुआ? सर बस होने वाला है। ठीक।
युवराज जब हो जाए प्लीज बता दिएगा। युवराज हो गया। ओके हाँ, सबका हो गया ना ये क्वेश्चन? नेक्स्ट स्टार्ट करें। कोई ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है? लास्ट स्टेप सर। ओके प्लीज कीजिए। ठीक है। जिनका हो गया वो प्लीज ये स्टार्ट कीजिए। टेल मी द आंसर। वन और जीरो सर। 1 and 0 बिल्कुल। और भी किसी का है ये? और भी किसी का सॉल्व हुआ है? Doing so. Okay. Yes, sir, done. 1 and 0. डन सर। Done. ठीक है, सबका हो गया ना लास्ट क्वेश्चन? और ये कोई ऐसे नहीं है जिनका रह गया? यश, युवराज, हर्षित, सबका हो गया था लास्ट क्वेश्चन एंड दिस फिफ्थ क्वेश्चन? यस सर हो गया था। ठीक है, युवराज हो गया ना ये भी फिफ्थ वन? ओके ठीक है युवराज। सो आई थिंक सबका हो गया है। किसी का अगर रह गया तो मुझे प्लीज बता दीजिए, otherwise we will start 16 question that Z1 and Z2 are two complex numbers such that Z2 and argument of Z1 plus argument of Z2 Z2 is equal to 5, then show that Z1 is equal to minus of Z2. Please try this. आर्ग्यूमेंट सबको याद है ना, वो थीटा जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अच्छा, और ये हमेशा याद रखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होता है दिस इज ग्रेटर देन -1 -पाई एंड लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, ये याद रखिए। वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो इस ब्रांच में लाई करता है।
हमने जो लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था अल्फा से हम जो कैलकुलेट कर रहे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा है, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, ठीक है, माइनस पाई माइनस अल्फा। तो वहां से याद रखिए कि आर्गुमेंट की जो वैल्यू आनी चाहिए दैट इज माइनस पाई से ग्रेटर एंड लेस देन इक्वल टू। हाँ जी कसबल, आ गया। हो गया सॉल्व? हाँ जी सर। ओके ओके गुड। Done, sir. ठीक है, कौन, हर्षित या मानस? Manas. मानस, ओके। हर्षित एंड युवराज ट्राई कीजिए। ओके ठीक है युवराज, गुड। हर्षित हुआ कंप्लीट? हर्षित एंड यश? Doing, sir. ओके ओके। मुझे किसी को डाउट है तो मुझे प्लीज बता दिएगा, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ उसको।
हर्षित एंड यश, हर्षित एंड यश, कोई डाउट है इसमें? डन सर। डन। ओके हर्षित, यश कौन सा मेथड यूज किया है इसमें? यश कौन सा मेथड यूज किया है? सर वही सर, ये मॉड लेके सर स्क्वायर किया है। ये ऐसा करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ उसको। हम करते हैं लेट, देखिए इसमें आर्ग्यूमेंट भी है मॉड भी है, तो हम इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। ठीक है, यहाँ पे मॉड भी है और आर्ग्यूमेंट भी है। ठीक है, r1 क्या होता है? इट्स अ मॉड ऑफ z। थीटा 1 क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, तो z2 हम लेट कर लेते हैं। लेट z2 इज इक्वल टू r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ क्या है, r2 जो है दैट इज मॉड ऑफ z2 और थीटा 2 जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक है, सो यहाँ पे r1 मॉड हो गया, थीटा 1 आर्ग्यूमेंट हो गया। सो हमने इसको लेट कर लिया। हमने पोलर फॉर्म में क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन एक तो मॉड का है, एक आर्ग्यूमेंट का है। मॉड एंड आर्ग्यूमेंट दोनों किस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है, किस रिप्रेजेंटेशन में? पोलर फॉर्म में। अब देखिए सर, आप वो कह रहे हैं मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z2। ठीक है, आपके पास है यहाँ मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z2। ठीक है, तो इसका मतलब है r1 इज इक्वल टू, एक तो r2 है हमारे पास, ये हमें पता है। दूसरा वो कह रहे हैं z आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट का सम दैट इज पाई। तो इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है दिस इज इक्वल टू पाई। थीटा 1 थीटा 2 जो है सम इज इक्वल टू। अब देखिए जरा, हमें क्या प्रूफ करना है? z1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ z2 कॉन्जुगेट। नाउ z1 क्या है हमारे पास? z1 इज r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। z1 is equal to, now in place of r1 we can put r2, and in place of theta 1 we can put pi minus theta 2 r2, और यहाँ हमने पुट कर दिया cos, in place of theta 1 हमने पुट कर दिया pi minus theta 2 प्लस आयोटा साइन pi minus theta 2। ठीक है, तो ये z1 आ गया हमारे पास, this is equal to r2 cos pi minus theta is, ये कितना होता है? माइनस cos थीटा, sin pi minus theta is sin theta plus iota sin theta 2। ठीक है, बच्चे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, एग्जाम्पलर जो प्रॉब्लम होती है आपकी, उनका लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही है। नाउ z1 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं देन वी गेट r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए आप, आपके पास z2 क्या था? z2 था आपके पास cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, और यहाँ पे था आपके पास r2, r2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो अगर आप इसे कॉन्जुगेट फाइंड करें, मॉड पे तो कोई इफेक्ट नहीं रहता है। कॉन्जुगेट में सिर्फ क्या होता है कि आपका जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, साइन थीटा। ठीक है, सो z1 इज इक्वल टू, ये तो माइनस है, ये क्या है? इसका मतलब दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ z, ये आप ब्रैकेट में लिख दें। अब किस बच्चे को डाउट है इसमें? ठीक है, देखिए एनसीईआरटी सिंपल है,
असाइनमेंट जो है उसका स्टैंडर्ड भी इतना ही रखा है कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा ही ज्यादा हो। अब आप सब जेई के स्टूडेंट्स हैं, तो हम धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड फिर इंक्रीज करेंगे, ठीक है? एकदम से हम नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे, तो हमारी जो लेवल है क्वेश्चंस का वो भी इंक्रीज होगा। तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है मुझे प्लीज बता दीजिए, ठीक है? सो ये हमें प्रूफ कर, इसको नोट कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इफ z1 modulus of z is 1, ठीक? z1 is not equal to -1 and z2 is equal to z1 minus 1 by z1 plus 1, then show that the real part of z2 is 0, ठीक है? मॉडुलस आपको z1 का गिवन है, z2 ये है, आपको शो करना है रियल पार्ट जो है z2 का, z2 का, दैट इज 0। प्लीज ट्राई। प्रूव्ड सर। हो गया? Good. हाँ जी। ठीक ठीक। और सर प्लीज ट्राई कीजिए। डन सर। डन, ठीक है मैम। और किसी का हुआ? ठीक है, हिंट मैं आपको देता हूँ। हिंट इज लेट, वही कीजिए, लेट z1 इज इक्वल टू x प्लस r।
जी ऋषद, आपका जो मॉर्निंग बैच है ना उसमें ये दोबारा से होगा फिर, ठीक है। बट अब आप इस इवनिंग बैच में कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपका जो मिस हुआ है वो वहां करवाएंगे, यहाँ फिर न्यू टॉपिक्स चलते रहेंगे। ओके, अभी किसी को एग्जाम नहीं है ना, कल पीएमआई स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। छोटा सा चैप्टर है, आई थिंक एक क्लास में या 2 क्लास में हो जाएगा कंप्लीट। यस सर। अगर किसी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, तो हम पीएमआई स्टार्ट कर देते हैं। एक सिंगल एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, प्लस एग्जाम्पलर्स हम कर लेंगे। यस सर। ठीक, ओके ऋषद, ओके मानस, कल स्टार्ट करेंगे फिर पीएम। ओके, ये हुआ और सबका। हर्षित, यश, युवराज, हो गया था ये क्वेश्चन? नो सर, नहीं हुआ। सर 0 नहीं आ रहा। मैं करता हूं। देखिए हमने ये लेट कर लिया, लेट किया हमने z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। z2 क्या है हमारे पास, z1 माइनस 1 बाय z1 प्लस 1। तो z2 कितना आ गया, x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 बाय x प्लस आयोटा वाई प्लस 1। तो z2 क्या हो जाएगा, अब देखिए वो कह रहे हैं कि देन शो दैट द रियल पार्ट ऑफ z2 इज 0। तो इसमें हम लिख देते हैं x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई बाय x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि रियल पार्ट 0 होना चाहिए, तो हमें ये नहीं पता, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सो युवराज, यश एंड हर्षित। हर्षित हो गया था? नहीं सर, मेरे लास्ट में yi अपॉन 1 प्लस x आ रहा है। अच्छा, yi बाय 1 प्लस x। तो ठीक है हर्षित, इसका मतलब उसमें जो रियल पार्ट है वो तो 0 हो गया ना। आपके पास जो भी टर्म बची है दैट इज ओनली द इमेजिनरी पार्ट। यस सर, हाँ ठीक है, आ गया। हो गया सो। एंड युवराज, युवराज एंड यश, इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. अब इसमें हमें क्या शो करना है, दैट रियल पार्ट इज 0, सो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे युवराज? युवराज, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर नीचे वाला डिनोमिनेटर राशनलाइज करके। हाँ ठीक है, उसको हम रेशनलाइज कर देंगे, हमारा हो जाएगा। सो z इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस आयोटा y बाय x प्लस 1 प्लस आयोटा y इनटू दिस इज x प्लस 1 माइनस आयोटा y, और ये हो गया इनटू दिस इज x प्लस 1 माइनस आयोटा। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। नहीं होता फिर मुझे बताइए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। मतलब बेटर ये कि जितनी कैलकुलेशन आप खुद करें तो एग्जाम में आपको उतना याद रहेगा। सर एक बार वाला क्वेश्चन सॉल्व करना जो आपने बताया था 2 की पावर 100 वाला, मतलब मेरा उसमें 0 और 1 ना कि कुछ और आ रहा है आंसर। अच्छा, एक सेकंड बता दूं क्वेश्चन क्या था। सर एक 0 आ रहा है पर दूसरा वाला नहीं आ रहा है। अच्छा, ये ना 1 माइनस आयोटा यस सर। बाय 1 प्लस आयोटा टू सर द उसमें पावर 0 आ रहा है। हाँ इज इक्वल टू a प्लस आयोटा। ठीक है, अब ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे करेंगे? सर इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्जुगेट से। सो 1 माइनस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा
to the power 100 is equal to a plus आयोटा b। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर टू द पावर 100 is equal to a plus आयोटा b। तो ये कितना हो गया, दिस इज 1 माइनस 2 आयोटा बाय ये कितना हो गया 1 प्लस 1 टू द पावर 100 is equal to a plus आयोटा। कितना हो जाएगा 1 1 कैंसिल, 2b कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आयोटा टू द पावर 100 is equal to a plus आयोटा b। ठीक है, तो माइनस टू द पावर 100 ये तो पॉजिटिव ही हो गया, आयोटा टू द पावर 100 कितना होता है सर आया 1। 1, so 1 is equal to a plus आयोटा b। now compare the real and the imaginary part। तो इसमें a0 था, अच्छा a1 था, हाँ हाँ a1 and b0। यस सर, मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, ठीक है। हाँ, सबका हो गया, लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर। नेक्स्ट युवराज एंड यश, हो गया था लास्ट। सर Yes, इसमें sir. प्रूफ क्या करना था? लास्ट में उसमें प्रूव करना था दैट द रियल पार्ट इज 0। सो आप जब भी इसको कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एट लास्ट आपके पास सिर्फ आयोटा टर्म्स रह जाएगी। ठीक है, सिर्फ आयोटा टर्म रह जाएगी और रियल पार्ट कुछ भी नहीं होगा। सो इट्स मीन रियल पार्ट इज 0। हो गया यश एंड युवराज। नो सर नहीं हुआ। नहीं हुआ, कोई इशू नहीं। इसको ओपन करते हैं, z2 is equal to, सो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा विद x प्लस 1 माइनस आयोटा y x माइनस 1 फिर प्लस आयोटा y x प्लस 1 फिर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक, बाय इसको भी करते हैं सॉल्व। ये तो हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा y, इसको डायरेक्ट लिख दें, आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस हो गया प्लस हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। तो z2 is equal to, तो ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस x माइनस सॉरी, ठीक है, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो वैसे ही मैं आयोटा कॉमन ले लेते हैं इस कंप्लीट में से, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, yx प्लस आयोटा yx प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 1 और ये हो गया प्लस y स्क्वायर। तो ये कितना हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसमें कोई कंडीशन गिवन थी हमें स्टार्टिंग में, कोई कंडीशन थी? mod of z1 mod of z1 is equal to 1। ठीक है, उसका यूज कर लेंगे हम। तो ये आ जाएगा z2 is equal to, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, आयोटा आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा बाय ये आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, मॉड जो था हमें गिवन था मॉड ऑफ z1 is equal to 1। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is equal to 1। इसका मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is equal to 1। ठीक है, तो ये कहीं ब्रैकेट में शो कर देना है आपको। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं,
तो z2 आ गया आपके पास 1 -1 + 2 आयोटा बाय x + 1 का स्क्वायर + y स्क्वायर, तो 1 1 कैंसिल हो गया। तो z2 जो है आपके पास z2 ये आ गया 2 आयोटा बाय x + 1 का होल स्क्वायर + y स्क्वायर। ठीक है, so we got this z2 is equal to 2 iota by x + 1। तो यहाँ पे रियल पार्ट 0 है, कुछ भी नहीं है, तो आप कहते हैं hence the real part is 0 in this case। ठीक है, जल्दी से बच्चे इसको नोट कीजिए, स्टार्ट करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बस, देन क्लास हो। रब करते हैं, नोट कर लिया सबने? यस सर। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 है, if z1 z2 and z3 z4 are two pairs of conjugate complex numbers, then find argument of ठीक है, बस एक नोट याद रखिए, ठीक, दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 by z2, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, z1 by z2 जो होता है इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर्टी कि अगर हम z1 एंड z2 का आर्ग्यूमेंट फाइंड कर रहे हैं, दिस बोथ आर इन डिवीजन एंड दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक, प्लीज अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी भी है एंड दिस इज अ हिंट फॉर दिस क्वेश्चन। Zero. आंसर इज 0, बिल्कुल ठीक है मानस, आंसर इज 0। आ गया सर। ठीक है योगराज, गुड। हर्षित हुआ सॉल्व? सब कर रहा हूँ। ओके,
क्लास ओवर है क्या? हाँ क्रिस्पल ऑलमोस्ट हो, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है? हाँ सर हो गया। हो गया? ओके, यश एंड युवराज हो गया? नहीं हुआ हाँ सर जी वो सर, तो। मैंने तो बोल दिया था ना स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे बिल्कुल याद हाँ नहीं जी। था। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये है Z1, Z2 एंड Z3, Z4 आर टू पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब अगर Z1 हम ले रहे हैं, दिस इज R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1, ठीक? तो नेक्स्ट जो होगा हमारा Z2, उसमें वो पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब कॉन्जुगेट में ये तो यही रहता है, माइनस आयोटा साइन थीटा 1 आ जाता है, सिर्फ इतना डिफरेंस रहता है, ठीक है? वो कह रहे हैं कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, सो वी कैन राइट दिस एज R1 cos, ओके आंसर इसमें लिखते हैं हम, अभी थीटा 2 लिख देते हैं, बाद में हम रिलेशन देख लेंगे इन दोनों में रिलेशन है क्या। डन सर। डन? ओके, तो सर ये बट साइन थीटा, तो Z2 क्या है, R1 cos, अब थीटा 2 और थीटा 1 में रिलेशन क्या होगा, दिस वन Z2 is R1 cos थीटा 1 माइनस आयोटा sin थीटा 1, ठीक? so Z2 is equal to R1, so we can write this as cos minus theta 1 plus iota sin minus theta 1, ठीक है? सो अगर हम कंपेयर करते हैं Z1 एंड दिस Z2, तो सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या आ गया? सर आपने थीटा 1 इक्वल थीटा 2 कैसे किया? मैंने क्या किया? थीटा 1 इक्वल थीटा 2। थीटा 1 इज इक्वल टू, सर आपने किया है ना Z2 इक्वल्स R1 cos थीटा 2, फिर आपने नीचे वही cos थीटा 2 को cos थीटा 1 लिख दिया है। हाँ, तो मैं बस यही बता रहा हूँ कि अगर हम Z2 को कंपेयर कर रहे हैं विद Z1, ठीक है, तो इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अगर cos थीटा 1, तो यहाँ सिर्फ नेगेटिव आएगा माइनस साइन थीटा 1, क्लियर नहीं है? सर समझ गया। और किसी को डाउट है? अगर डाउट सर है जो मुझे, आर्ग्यूमेंट होता है सर वो बेसिकली y by x होता है ना? आर्ग्यूमेंट इज मॉड ऑफ, वो होता है एक्चुअली डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट्स, y by x ही होता है हमारा, ठीक है? सर तो हम अगर y by x की मतलब डायरेक्ट y by x यहाँ पे लिख दें तो काम नहीं बनेगा आर्ग्यूमेंट की जगह? आप आर्ग्यूमेंट की जगह लिख रहे हैं tan इनवर्स, वो लेकिन वो tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स y by x, सर इस सर तो क्वेश्चन को tan इनवर्स y by x माइनस tan इनवर्स y माइनस y by x कैंसिल नहीं होंगे? हाँ वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? ओके, चलिए दोबारा से एक बार करते हैं, ये Z1 था, ये Z2 था, हम Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, तो Z1 का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, R1, ठीक है? cos थीटा 1 में कोई इफेक्ट नहीं होगा, माइनस आयोटा sin थीटा 1, ठीक? so this can be written as conjugate is equal to R1 and this is cos माइनस थीटा 1, इसको लिख सकते हैं, प्लस आयोटा sin माइनस थीटा 1 लिख सकते हैं, ये सबको क्लियर हो गया? Z1 ये हमारा, Z2 सपोज हमने ये लेट कर लिया, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ये आ गया, इतना ठीक है? किसी को डाउट तो नहीं है? हम अपने समझने के लिए कर रहे हैं, Z2 क्या था हमारा, Z2 उसने कहा था Z2 इज अ कॉन्जुगेट ऑफ Z1, तो इसका मतलब Z2 इज इक्वल टू Z1, तो इसका मतलब हमारे पास R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2 इज इक्वल टू R1, this is cos minus theta 1 plus iota sin minus theta 1, so इसका मतलब हम कह सकते हैं थीटा 2 is what, minus theta 1, ठीक है?
सो अगर कॉन्जुगेट होते हैं तो सिर्फ डिफरेंस कितना आ जाता है, सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस आ जाता है एंगल में, और सब सेम रहता है। तो ये रिजल्ट याद रखना है कि इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर तो उनके आर्ग्यूमेंट में सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस होगा। तो सिमिलरली यहाँ क्या था, Z3 एंड Z4 आर टू पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z3 हम ये लेट कर लेंगे, Z3 is equal to R3 cos theta 3 plus iota sin theta 3, और ये आ जाएगा Z4 is equal to R4 cos theta 4 plus iota sin theta 4, और रिलेशन क्या होगा इसमें, these are the conjugate of each other, तो इसका मतलब theta 4 is equal to minus of theta 3, ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट करते हैं अभी। सर जी सर हम ये x प्लस आयोटा y लेके भी तो कर सकते हैं ना सॉल्व? आप इसमें आप करोगे Z1 है ना, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z4 यस सर। प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, हाँ उससे भी कर सकते हैं, यस सर। उससे ही किया था। हर्षित कोई मेथड और भी और यूज किया था क्या? सर मैं कह रहा था जैसे हम tan इनवर्स y by x करके सर वो कैंसिल आउट हो जा रहे थे। हाँ वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो है कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, बस एक मिनट मैं एक लाइन में इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो हमारे पास जो ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 by Z4 plus argument of Z2 by Z3, so this is equal to argument of Z1 minus argument of Z4 plus argument of Z2। अच्छा आपने यहाँ डायरेक्टली पुट कर दिया, दैट्स ओके। नेक्स्ट एक मेथड ये भी है, ठीक है, हम यहाँ थीटा पुट कर देते हैं। Z1 क्या था, थीटा 1, Z4 थीटा ये क्या था, माइनस ऑफ थीटा 4, ठीक, माइनस थीटा 4 प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 3, वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा 1 इज थीटा 1, थीटा 4 क्या था माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा थीटा 3, थीटा 2 क्या था माइनस थीटा 1, और ये क्या है, ये सेम है, सो सब कैंसिल आउट हो गया 0। ये मेथड है एक जो आपने किया, दैट्स द सेम थिंग, आप tan इनवर्स में रख रहे हैं, मैं सिर्फ थीटा में रख रहा हूं। ठीक है, सो किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में, कॉम्प्लेक्स में? हर्षित, यश, शिवराज, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, नो तो सर। बच्चे ये चैप्टर कंप्लीट है, प्लीज एग्जाम्पलर्स कल तक कंप्लीट कर लीजिए, कल फिर हम पीएमआई स्टार्ट करते हैं, ठीक, प्रिंसिपल मैथमेटिक्स। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, यू वेलकम। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। Thank you, sir. ओके।